क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जो चीज हमें अधूरी लगती है वही वास्तव में सबसे ज्यादा पूर्ण होती है, और जो व्यक्ति बाहर से शांत, सरल या साधारण दिखाई देता है वही भीतर से सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। लाओ त्से कहते हैं, यही जीवन का वो गुप्त नियम है जिसे न समझ पाने के कारण मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता रहता है, और इसी सत्य को वह अपने सूत्र 45 में प्रकट करते हैं, जहां लाओ त्से कहते हैं कि जो सबसे अधिक परिपूर्ण है वो अधूरा प्रतीत होता है पर उसकी शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। जो सबसे अधिक भरा हुआ है वो खाली लगता है लेकिन उसका उपयोग कभी खत्म नहीं होता। जो सीधा है वो टेढ़ा दिखाई देता है, जो सच्चा बुद्धिमान है वो मूर्ख जैसा लगता है, और जो वास्तव में वाक्पटु है उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके शब्द नहीं बल्कि उसकी चुप्पी होती है। लाओ त्से कहते हैं कि ये संसार आंखों से देखता है और तुरंत निर्णय कर लेता है, लेकिन जीवन को समझने के लिए आंखों से नहीं चेतना से देखना पड़ता है। इसलिए यहां जो व्यक्ति शांत रहता है उसे कमजोर समझ लिया जाता है, जो कम बोलता है उसे अज्ञानी मान लिया जाता है, और जो सरल जीवन जीता है उसे असफल कह दिया जाता है, जबकि सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। जैसे उस पुराने गांव का एक बूढ़ा किसान जिसके पास न बड़ा घर था, न धन दौलत, न कोई पद या पहचान। उसके कपड़े साधारण थे, शब्द कम थे और चाल धीमी थी। लोग उसे देखकर हंसते और कहते कि ये आदमी जीवन की दौड़ में पीछे रह गया है। लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया। जब गांव में अकाल पड़ा, जब लालच से भरे लोगों की नींद उड़ गई, जब जिनके पास बहुत था वे डर से टूटने लगे, तब वही बूढ़ा किसान शांत बैठा था, क्योंकि उसने जीवन में कभी अधिक की भूख नहीं पाली थी। उसने कम में संतोष और सरलता को अपना स्वभाव बनाया था। लाओ त्से कहते हैं, जो बाहर से खाली लगता है वही भीतर से सबसे अधिक भरा होता है, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है वो भीतर से डरता है। जो हर समय बोलता है वो अपनी ही आवाज सुन नहीं पाता, और जो हर समय भागता है वो जीवन को महसूस नहीं कर पाता। इसलिए ताओ का मार्ग हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति शांति में है, सच्ची बुद्धि सरलता में है, और सच्चा ज्ञान अहंकार छोड़ देने में है। लाओ त्से कहते हैं कि पेड़ जो तूफान में झुक जाता है वही बचता है, और जो अकड़ कर खड़ आ रहता है वही टूट जाता है। यही नियम मनुष्य के जीवन पर भी लागू होता है, क्योंकि जो हर परिस्थिति में अड़ जाता है वो टूट जाता है, और जो समय के साथ झुकना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि ज्यादा बोलो, ज्यादा दिखाओ और ज्यादा साबित करो, लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि सबसे सुंदर संगीत दो सुरों के बीच की खामोशी में छिपा होता है। इसलिए हर बात का उत्तर देना बंद कर दो, हर युद्ध लड़ना छोड़ दो, और हर जगह खुद को सही साबित करने की जिद छोड़ दो, क्योंकि जो व्यक्ति शांत रहना सीख लेता है वही वास्तव में अजेय बन जाता है। आज की दिखावे से भरी दुनिया में ताओ का मार्ग हमें ये याद दिलाता है कि कम चाहो, कम बोलो, कम दिखाओ और भीतर झांको, क्योंकि जैसे जैसे बाहर की इच्छाएं कम होती जाती है वैसे वैसे भीतर की शक्ति जागने लगती है। लाओ त्से कहते हैं, जो सच में पूर्ण है वो अधूरा लगता है, जो सच में बुद्धिमान है वो सरल दिखाई देता है, और जो सच में शक्तिशाली है उसे शोर मचाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए यदि तुम जीवन में शांति, स्थिरता और गहराई चाहते हो तो सरल बनो, शांत रहो और ताओ के साथ बहो, क्योंकि जीवन को जीतने का मार्ग संघर्ष से नहीं समझ से होकर गुजरता है, और जो इस सत्य को समझ लेता है वही वास्तव में मुक्त हो जाता है।